नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। इस वक्त आपने देखा ओपी राजभर, शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ के पास डिनर में जाते हैं। डिनर में यह बातें होनी थी कि द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया जाएगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए। देखिए, उनके जाने से आपको यह लग रहा होगा कि वह तो सिर्फ राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए गए हैं। देखिए, हो सकता है आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी यह लोग ओपी राजभर हो या शिवपाल हो बीजेपी के साथ खड़े हुए मिलेंगे। तो ये जो एक आपको एक नैरेटिव दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की तानाशाही, आखिर तानाशाही किसके ऊपर? सबसे बड़ी बात तो यह है देखिए, चाहे अखिलेश यादव हो, ओपी राजभर हो, शिवपाल हो, अन्य कोई भी पार्टी का नेता हो, देखिए उसको बीजेपी से सिर्फ परेशानी इस बात की है कि उनकी सत्ता छीन लेगी, सत्ता से बेदखल कर देगी। पार्टी को जो डोनेशन आ रही है वह आना बंद हो जाएगी, विधायक कम होंगे तो पार्टी के खाते में पैसे कम होंगे। इनको सिर्फ इस बात की ही परेशानी है। अब देखिए, ये अखिलेश यादव भी चाहते तो बीजेपी के साथ मिल जाते, लेकिन उनकी राजनीति ही बीजेपी के खिलाफ चल रही है। अब ओपी राजभर भी बीजेपी की लगातार आलोचना कर रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है लोकतंत्र किसके लिए खतरे में है? सबसे बड़ी बात यह है, लोकतंत्र किसी भी पार्टी के लिए खतरे में नहीं है। लोकतंत्र यदि खतरे में है तो केवल मुस्लिम समुदाय के लिए खतरे में है। समझाता हूं आपको। देखिए, अखिलेश यादव हो या अन्य किसी भी राज्य में कोई भी नेता हो, वहां मुस्लिम समुदाय के अंदर खौफ है। यदि बीजेपी आ गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा, मॉब लिंचिंग बढ़ जाएगी, धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। इसलिए वह डर के मारे बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां होती हैं उन्हें वोट देता है और उनके विधायक बढ़ते हैं, फंड मिलने लगता है और पार्टी का जो कोष होता है वह लगातार भरा रहता है। क्या होगा जब यूपी में अखिलेश यादव के साथ जितने भी गठबंधन दल है वह बीजेपी से मिल जाए? अभी यादव वोट जितना बचा खुचा है वह भी बीजेपी के खाते में चला जाए, यानी कि अखिलेश यादव को मुस्लिमों को हटा दें यदि, तो 8 से 10 सीटें ही मिल पाती हैं। यदि फिर क्या होगा? 30 से 38 सीट मुस्लिमों की और 10 सीटें आप कह लें अखिलेश यादव के खाते की, यादवों की या किसी अन्य जाति धर्म के हिंदुओं की, उनकी होंगी। तो अब यहाँ आजम खान का पार्टी के साथ जुड़े रहने का क्या मतलब रह जाएगा? क्योंकि 30 से 38 सीटें तो मुस्लिम समुदाय की हैं, तो सुप्रीमो अखिलेश यादव क्यों? फिर वहां पर आजम खान को भी बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। या तो आजम खान नई पार्टी बनाएंगे या तो एमआईएम के साथ जाकर मिल जाएंगे, क्योंकि अभी अखिलेश यादव के साथ आजम खान हो या फिर अन्य राज्यों में अन्य मुस्लिम नेता हो जो गैर मुस्लिम पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें यही लगता है कि इनकी सीटें, हम कुछ सीटें दे देंगे, ज्यादा सीटें ये अपने समाज से उठाएंगे और हमारे भी काम निकलते जाएंगे। जब उन्हीं का समाज उन्हें दुत्कार देगा और वह केवल मुस्लिम सीटें ही उनके पास सबसे ज्यादा होंगी, तो उनके पार्टी बनाने का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। फलस्वरूप वह मुस्लिम नेता उस पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे या नई पार्टी बना लेंगे और मुस्लिम वोट उसे आने लगेगा, फंड भी उस नेता को आने लगेगा। लेकिन क्या मुस्लिम समुदाय इस बात को समझ पाएगा? यह सोचने वाली बात है। क्या आजम खान इस बात को समझेंगे? क्योंकि देखिए, मौजूदा समय में आजम खान का यही फैसला बेहतर होगा यदि वह समाजवादी पार्टी को छोड़ दे, क्योंकि समाजवादी का वोट बैंक है जो दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा और एक दिन यह संतुलन बन जाएगा, यह परिस्थितियां आ जाएंगी कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम की ज्यादा सीटें होंगी, खुद उनके यादव समाज की सीटें बहुत कम होंगी और यह परिस्थितियां अब दूर नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ओपी राजभर हो या शिवपाल हो, लोकतंत्र इनके लिए खतरे में नहीं है, इनके लिए सत्ता खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है मुसलमान समुदाय के लिए। इस बात को समझने की कोशिश करें। चाहे वह ममता बनर्जी हो, उनके लिए भी लोकतंत्र खतरे में नहीं है, उनके लिए सत्ता खतरे में थी।
तो जब तक उसी समाज की सीटें ज्यादा से ज्यादा मिलती रहेंगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह टीएमसी हो या अन्य राज्यों में अन्य पार्टियां हो, तब तक मुसलमानों का उनके साथ रहना सही है। लेकिन जिस हिसाब से प्रदर्शन खराब होता जा रहा है समाजवादी पार्टी का, तो मुस्लिम समुदाय को उसके साथ जुड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आजम खान जैसे नेताओं को नई पार्टी बनानी चाहिए। गुड्डू जमाली जैसे नेता बीएसपी के साथ जुड़े हुए हैं। शर्मनाक है कि बीएसपी अपने खाते से एक सीट निकाल कर नहीं ला पाती है और मुस्लिम समुदाय उसके पीछे लगा हुआ है। तो यह बेवकूफी है। मुझे लग रहा है इतना गणित तो कोई भी समझ लेता, आदिवासी समझ लेता, सेंटिनल आइलैंड के लोग समझ लेते जो बोलना नहीं जानते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय तो उससे गया गुजरा है कि मायावती अपने समुदाय से ही सीट नहीं मांग पा रही है और मुस्लिम समुदाय उनको निकालकर सीट देने की कोशिश कर रहा है। सोचिए आप इस बात को। मैं यहाँ कोई मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समाजवादी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जो जमीनी हकीकत है, इस वक्त जो राजनीतिक समीकरण है, गणित है, मैं वह स्पष्ट कर रहा हूँ। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।